दो चर वाले रैखिक समीकरण बाबू इसी रूप में होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 होता है। इस समीकरण 1 में a1 b1 और c1 होता है। समीकरण 2 में आप लोगों को बताए थे पहले भी कि दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2, x के पहले जो होता है दूसरे समीकरण में a2 का मान होता है, y के पहले b2 का मान और ये c2 का मान होता है, अंक जो होता है बराबर में शून्य होता है। देखिए इसमें फार्मूला कैसे यूज होता है, जैसे हमारा ये चीज़ इस रूप में होता है, देख लीजिएगा a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 और बराबर c1 बट्टे में c2, इसी रूप में होता है। इसमें क्या होगा, अगर a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी कहने का मतलब कि जब शुरू वाला मान ये जब लिखेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2, शुरू वाला जब मान बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो उसे इस सूत्र द्वारा हम हल करेंगे। सूत्र क्या है, x बट्टे में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टे में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टे में a1 b2 माइनस a2 b1। अद्वितीय हल होगा तब ये सूत्र लगेगा। उसके बाद दूसरा पार्ट a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, तीनों का मान अगर बराबर होगा तो अपरिमिति से रूप से अनेक हल होगा। इतना ही लिख के छोड़ देंगे। अगर दो शुरू वाला का मान बराबर हो और अंतिम वाला का मान बराबर ना हो तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। यही चीज़ हमारा 3 हम पे ध्यान दे रहा है हर क्वेश्चन में। यही 3 अगर क्लियर है तो आपका मान क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को एक्सरसाइज से। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जिसका अद्वितीय हल है उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। हम आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण बताए थे, किस विधि से, ग्राफीय विधि से बता दिए हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बता दिए हैं। अब इसे वज्र गुणनखंड विधि से बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम चरण है इसका। अब ध्यान से बाबू, कहने का मतलब क्या है आप लोगों से बताए थे। ये समीकरण हमारा 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 में जो x के पहले होता है यही इसी रूप में ना होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2, इक्वेशन 1 बराबर में 0, इक्वेशन 2। ध्यान दीजिएगा बाबू, x के पहले जो है, देखिए समीकरण 1 में a1 का मान हुआ, a1 बराबर क्या होगा बाबू 1। y के जो पहले है समीकरण 1 में तो b1 का मान हुआ, तो b1 का मान कितना होगा बाबू -3 और c1 का भी मान कितना हुआ -3। ठीक है बाबू। फिर दूसरे वाले में समीकरण में x के पहले a2 का मान होगा, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर कितना होगा -2। अब ध्यान देना है क्या करना है, इसे किस रूप में लिख रहा है अभी, a1 बट्टा a2 के रूप में। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर c1 बट्टे c2, इसी रूप में होता है ना। अब मान रखिए बाबू ध्यान से। अब क्या करना है, क्या a1 का मान लिखे देंगे 1 बट्टे 3 बराबर -3 बट्टे -9 बराबर -3 बट्टे -2, माइनस से माइनस खत्म, 3 तरीके 9, 1 बट्टे 3 और माइनस से माइनस खत्म। यहाँ देखिए हमारा मान क्या आ गया, 1 बट्टे में 3 बराबर में 1 बट्टे में 3 बराबर में 3 बट्टे में 2। यानी कहने का मतलब क्या है, शुरू वाला मान बराबर है और अंतिम वाला मान बराबर नहीं है। ये बराबर है लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है। यानी कि ये कौन सा इसमें लगेगा, तो देख लीजिए, शुरू वाला बराबर हो अंतिम वाला बराबर ना हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो आंसर में क्या होगा बाबू, आंसर में होगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ये बराबर नहीं है। अतः लिखेंगे क्या कि इस युग्म का कोई हल नहीं। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे हम बाबू एक फार्मूला बताए थे कि a1 b1 और c1 बराबर में 0 होता है। तो ये प्लस है बराबर की इधर, इधर आके क्या होगा बाबू, इधर बराबर किधर कर देंगे क्योंकि बराबर को उधर 0 होना चाहिए। तो -5 बराबर 0,
ये भी प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -8 बराबर में 0। A1 का मान हुआ बाबू 2, B1 बराबर हुआ 1 और C1 बराबर हुआ -5। A2 बराबर हुआ बाबू 3, B2 बराबर हुआ 2 और C2 बराबर क्या होगा बाबू -8। अब फार्मूला बैठाते जाएंगे हम कैसे, A1 बट्टे A2, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे में B2 अब बराबर में C1 बट्टे में C2। अब ध्यान दीजिए बाबू A1 के मान क्या है 2 बट्टे में 3 बराबर ये क्या है B1 का मान देखिए, B1 बट्टे B2 होता है तो B1 का मान है 1 बट्टे में 2 बराबर में -5 बट्टे में -8। पहले तो शुरू वाला ही मान देखेंगे बाबू, शुरू वाला देखिए ये भी मान बराबर नहीं है, 2/3 है तो ये 1/2 है, ये दोनों बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू है, यानी कि A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे P2। जब शुरू वाला बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल में आप लोगों को दिखाए थे बाबू, बताए हैं, देखिए जब भी अद्वितीय हल होगा इस सूत्र का हम प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा बाबू, सूत्र x बट्टे में B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर में y बट्टे में C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर में 1 बट्टे में A1 B2 माइनस A2 B1। मान बैठाते जाएंगे, ध्यान दे रहा है, एक से बाबू। अब बट्टे में B1 का मान देख लीजिए, B1 है तो B1 का मान क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद गुणा में है C2 का मान -8 है तो यहाँ -8 लिखेंगे, फिर माइनस बाबू बिट्टू होता है, बिट्टू का मान देखिए, बिट्टू का मान क्या है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2। अब गुणा में C1 का मान देख लीजिए क्या है यहाँ -5, एक पार्ट हो गया, बराबर में y बट्टे में C1 होता है तो C1 का मान देखा जाए क्या है, C1 का मान है -5, A2 का मान है 3 माइनस C2 का -8। उसके बाद A1 का 2 है बराबर में 1 बट्टे में A1 का मान देखिए बाबू 2, B2 का मान देखिए 2 गुने 2 माइनस A2 का मान 3 और B1 का मान 1। अब कुछ करना नहीं, कैलकुलेशन किया जाए पहले। x बट्टे में 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर में y बट्टे में -15, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर में 1 बट्टे में 4, 2 दूनी के 4 -3। कुछ करना नहीं है इसके बाद हमें कैलकुलेट कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां से कैलकुलेशन कैसे करना है हमको देखिए, x बट्टे में ये माइनस में है और ये प्लस में, इसे घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या होगा बाबू 2 होगा, प्लस में 2 होगा, जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह लिखते, तो बड़े का चिन्ह लिखेंगे तो प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, बराबर में इसके बराबर में ये मान लिखेंगे, 1 बट्टे का होगा 1 पार्ट हो गया, कैसे 1 बट्टे 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1 पार्ट, इसके बराबर में एक बार इसे लिखेंगे या फिर इसके बराबर में एक बार लिखेंगे, तो y बट्टे में क्या होगा बाबू, 16 में से 15 जाएगा तो क्या होगा 1 होगा, 16 में से 15 जाएगा 1, चिन्ह होगा बड़े वाले का चिन्ह तो प्लस है बाबू 1 बट्टे में 1, यानी कहने का मतलब है तिरछा तिरछी गुना होता है, x बराबर क्या होगा 2 और y बराबर क्या होगा 1, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ध्यान दीजिएगा बाबू, नीचे यहाँ पे जैसे बाबू x बट्टे में ये है, x बट्टे में जो माना है, y बट्टे में जो भी माना है, जैसे 1 बट्टे 1 आएगा, ये 1 बट्टे में 4 में से 3 जाएगा 1, तो इसके बराबर में भी 1 बट्टे 1 लिखेंगे, ये जो मान होगा, ये जो लास्ट वाला मान होगा इसके भी बराबर में लिखेंगे और इसके भी बराबर में लिखेंगे, तब उसके बाद कैलकुलेशन करना है। ध्यान से देखिए, इसके बाद 2 y के मान 1। अब ध्यान से देख रहा है बाबू, 3.5 जो चैप्टर है आप लोग फार्मूला पहले लिखवा चुके हैं, कुछ लिखवा चुके हैं, आगे बनाइएगा
नहीं बनेगा तब अगले दिन हम बताएंगे आप लोगों को।